वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धा गीतामृतं महत्। गुरुदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र जो समस्त जगत के ज्ञानदाता है और ऐसे ज्ञानदाता परमात्मा श्री कृष्ण को सभी ने गुरुदेव की पदवी पर बैठाला। आज प्रभु कृपा परिवार के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन में सहायक कैसे हो सकती है, इस विषय पर हमारा आपका चिंतन रहेगा। और वह चिंतन हम सबको किसी न किसी अच्छे मार्ग पर ले जाकर के व्यवस्थित कर देगा। जैसा कि आप सबने संकल्प लिया है कि हम अच्छे बनेंगे, नेक बनेंगे और बहुत अच्छे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। सबने यही सोचा है, आपने भी सोचा है, आपने भी सोचा। और जब सब लोग इस बात को सोच रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि वह अच्छा समय, वह अच्छा वातावरण कब तैयार हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जब जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है, कोई भी मुसीबत आती है, तो हम सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाते हैं और जाकर के अपने जीवन की समस्या को वहां रखते हैं। आज यह प्रभु कृपा सत्संग हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता रूपी ग्रंथ के पास ले जा रहे हैं और ले जाकर के हमें निश्चित ही अपने जीवन का गंतव्य जो है उसकी प्राप्ति करने में सहायक हो। सर्वप्रथम आइए हम स्वागत करते हैं आज के यजमान का। आज के यजमान एस्ट्रो सूत्र लाइफ विद ड्रीम्स नोएडा से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके अंतर्गत जितने भी लोग इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए उनके सहयोगी हैं, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, आशीर्वाद। यह कार्यक्रम जो आप लोगों तक पहुंच रहा है उसका उद्देश्य यही है कि हमारे परिवार में भी धर्म की स्थापना हो, श्रीमद् भगवत गीता की स्थापना हो और हमारे प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक परिवार के सदस्य को ज्यादा ना सही तो कम से कम 2 श्लोक गीता की याद हो, 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की याद हो और हमारा जीवन भी अच्छा बने। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ करते हैं। एक बार हम उच्चारण करेंगे और एक बार आप लोग उच्चारण करेंगे। हम बोले, हमारे साथ साथ आप भी बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जयः किं कुर्वत् सञ्जयः किं कुर्वत सञ्जयः। किं कुर्वत् सञ्जयः। आज से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता को एक श्लोक पढ़ने का, याद करने का अभ्यास बनाएं। परमात्मा की असीम कृपा है, भगवान की महती कृपा है। हम और आप इस पवित्र भाव में बैठकर गुरुदेव की कृपा से, नारायण की अनुकंपा से श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। भगवान श्री कृष्ण ने उस विषम परिस्थिति में श्रीमद् भगवत गीता को गाया है कि जब रण क्षेत्र में चारों ओर शोर मचा हुआ था, और चारों ओर शोर मचा हुआ था, लोग घबराए हुए थे, भयभीत थे, दुखी थे। किसी के मन में क्षोभ था कि हमें युद्ध में विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी के मन में यह दुख था कि हम इस युद्ध को जीत कर भी क्या करेंगे। सबके मन में अलग अलग बातें थी। आज हम लोग भी श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन में जो हो रहा संघर्ष, जो युद्ध है, उस युद्ध को किसी न किसी प्रकार से विजय की ओर ले चलेंगे। संघर्ष सब जगह है। श्रीमद् भगवत गीता में गुरु और शिष्य का संवाद है, मालिक और नौकर का संवाद है, सखा से सखा का संवाद। तो सर्वप्रथम जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, इसमें और कोई बोला ही नहीं। सर्वप्रथम धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र वह जीव है जो जन्मांध है, और इस समाज में जन्मांध वो है जिसकी आंखों पर मोह की पट्टी पड़ी हुई, अज्ञान रूपी, जो केवल अपने चाहने वालों को, अपने प्रेम करने वालों का यशगान करता है, उनका ही भला सोचता है। दूसरों के बारे में कहे इतनी भी अच्छी बात कोई बताए, उसे लगता है कि यह बुरी ही बुरी बात है। जो अपने न हित की बात सोचे, न अपने परिवार के हित की बात सोचे, ना दूसरा बताने वाला हो उसकी बात को सुने, तो आप समझना वो धृतराष्ट्र है। लेकिन साथ किसके है? वह साथ है संजय के। संजय ने बड़ा सुंदर संवाद सुनाया, और संजय संयम रूपी साथी है, धैर्य रूपी उनका सहयोग करने वाले। वह सब बताता है, बार बार बताता है कि भगवान दिव्य हैं, भगवान अच्छे हैं, भगवान गुण वाले हैं। लेकिन ये धृतराष्ट्र को समझ नहीं आती। कुछ देर तो समझता है, और कुछ देर समझने के बाद फिर वो भूल जाता है। वो सोचता है ऐसा तो कहते ही रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। जब तक दुर्योधन के मोह में वो फंसा हुआ है, तब तक वो अन्याय के पथ पर ही चले, तब तक वो कौरवों के बारे में ही सोचता है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, एक धर्म क्षेत्र है और एक कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में भेद है। यह शरीर ही पूरा क्षेत्र है, और जब यह शरीर अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करता है, भगवान के बारे में सोचता है, सेवा के बारे में सोचता है, दूसरों के साथ छल और कपट नहीं करता, द्वेष नहीं करता, आनंद से भरा रहता है, हरि भजन करता है, तब वो धर्म क्षेत्र में रहता। मंत्र जप करे, श्रद्धा करे,
तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब आप भजन सुनते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तब आपका शरीर यह धर्म क्षेत्र बन जाता है। धर्म क्षेत्र और फिर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ऐसी बात आती है कि अब सब लोग मिलकर मेरे मन का करो। अगर मेरे मन का नहीं किया तो फिर तुम बुरे हो। मेरे मन का नहीं हुआ तो हमारे माता पिता बुरे हैं। मेरे मन का नहीं किया तो मेरे पड़ोसी बुरे हैं। मेरे मन का नहीं किया तो हमारे भगवान बुरे हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सबके साथ दुश्मनी कर बैठते। आपका जैसा विचार होता है वैसी ही दुनिया आपके सामने आ खड़ी होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही दुनिया आपकी बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब मन में दूसरों की कमियां, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान और स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाए जब मन, तब यह शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। क्या कहता है? कुरु कुरु, अर्थात करो करो। कैसी? बोले जैसा हम चाहते हैं। और यदि हमारे मन की ना हो पाई, संत कहते हैं जहां मन की न हो पाई वहीं मुख मोड़ते देखा। जहां मन की ना हो पाई वहीं भगवान को भी उल्टी सीधी सुनाने लगता है। हमें अपने अधिकार को पाने के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। कहते हैं अधिकारी को अधिकार मिले बिना रह नहीं सकते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा थोड़ा धीरज रखो। कहीं पर तुम्हें दबाया जा रहा है, कहीं डांटा जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, तुम अपनी गति से चलते रहो। और यदि तुम उद्विग्न हो गए तो कभी कभी भगवान और गुरुदेव शिष्य और भक्त को देना चाहते हैं, और देते समय भगवान के मन में आता है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो उसके अनुकूल हो। और जैसे ही देने चलते हैं, यह धर्म क्षेत्र वाला कुरुक्षेत्र में चला जाता। वो धर्म के पथ पर चल रहा होता, लेकिन बस भीतर का जो उद्विग्नता है ना, ये कहता है कुरु कुरु, मेरे मन की करो। मेरे मन में ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, मेरे मन में ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। और जब वो उद्विग्न हो जाता है तो भगवान देते देते अपनी मुट्ठी को फिर बंद कर लेते हैं कि इसे धैर्य तो है ही नहीं। धैर्य पंथा कौपीन, धैर्य रूपी झोली भक्त के पास सदा होनी चाहिए। आज से पहले हम थे ही क्या? जब भगवान की शरण में नहीं आए थे, गुरुदेव भगवान की शरण में नहीं थे, तो हम क्या थे? लोग हमें गालियां देते थे, हम लोगों को गालियां देते थे। लोग हमारा अपमान करते थे, हम लोगों का अपमान करते थे। हम दूसरों के पास चोरी करते थे, लोग हमारे पास चोरी करते थे। वही गंदे कपड़े, वही गंदा मन, लोगों की निंदा करना, स्तुति करना, ईर्ष्या करना, चुगली करना, द्वेष करना। और सब लोग हमें देखते ही रास्ता ले लेते थे। अरे बोले वो आ गया, वो आ गया। ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान और भक्त के बीच, गुरु और शिष्य के बीच निर्मल संबंधों को और उच्चतम बनाने का ग्रंथ है। देखते ही लोग मुंह फेर लेते थे कि देखो आ गया, वही आ गया, अब झगड़ा करेगा, अब लड़ाई करेगा, अब सब प्रकार की बातें होंगी। थक गया मैं। और जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव के यहां भी झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि यह लड़का और कोई नहीं, ये तो आतंकवादी है। रहते रहते ये नुकीला पत्थर कब गोल हो गया पता ही नहीं चला। जब यह नुकीला पत्थर कब गोल हो गया पता ही नहीं चला, उसके पीछे एक ही कारण है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बेटा, पानी को बर्फ बनने में समय लगेगा। इस जिंदगी में स्वभाव के परिवर्तन का, चित्त के परिवर्तन का, मन के परिवर्तन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब रोज भजन करोगे, रोज ध्यान करोगे, लोगों के खल के, दुष्टों के कड़वे वचन को सहना आ जाएगा, तब धीरे 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 तुम गोल हो जाओ। तब लोग तुम्हारे पांव छूएंगे, तब लोग तुम पर श्रद्धा करेंगे, तब तुम्हें गुरु पद मिलेगा। आज लोग गुरु पद बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। 2 दिन माला किया और सोचते कि अब तो मैं गुरु जी हो गया, अब मेरे शिष्य होने चाहिए।
जब तक आपका चित्त, आपका स्वभाव पका नहीं है। आपने कभी आम के फल को देखा होगा, आम का फल कितना अच्छा होता है, लेकिन जब तक वो पके ना तब तक दूसरों के दांत खट्टे करता रहता है। और पके फल की एक और अच्छी बात कि पका फल अपना स्थानापन्न छोड़ जाता है। जो गुरुदेव परिपक्व हो जाते हैं, ज्ञान से भरे पूरे होते हैं, तो उनके शिष्यों में ज्ञान उभरने लगता है। हमारे जैसे जाने कितने लोग हमारे गुरुदेव का ज्ञान लेकर यत्र तत्र अपनी जिंदगी को बना लिए। जब तक गुरुदेव पके ना तब तक शिष्यों का उदय नहीं होता, और शिष्य जब तक पके ना तब तक उनके पास कोई टिकता नहीं। यदि लोग आपके पास टिकने लगे, लुकने लगे, आपसे बात करने लगे, आपके पास उनका बैठने का मन होने लगे, तो आप समझना कि गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अब धीरे धीरे शरीर में पक रहा है। जब आम का फल पक जाता है उसमें दो गुण उत्पन्न होते हैं। एक, वह दूसरे को सुख देता है, मीठा लगता है, और दूसरा, उसे उपयोग करने के बाद जब उसके बीज को जमीन में डाला जाता है तो वह स्थानापन्न यानी अपने जैसा एक वृक्ष प्रकट करा देता है। तो जब तक आपका बीज फला हुआ नहीं है, जब तक आपका मन ठीक नहीं है, भजन नहीं किया, तब तक हमारा शरीर कैसा है? कुरुक्षेत्र है। इसे कैसा बनाना है? बोले धर्म क्षेत्र। आपको धर्म का क्षेत्र बनाना। भगवान की कृपा में थोड़ा समय लगता है, वो पल पल परीक्षा लेता है। एक शिष्य आया एक गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहने लगा कि प्रभु, गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं कभी कभी तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो शिष्य बोला कोई बात नहीं गुरुदेव, आप परीक्षा कर लो। जैसे ही परीक्षा की बात करी तो गुरुदेव एक सुबह प्रभात फेरी जा रही थी। उस प्रभात फेरी में जाते जाते गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा धीरे धीरे चलो। वो समझ गया गुरुजी परीक्षा कर रहे हैं, और गुरुजी आगे बढ़े, उसके सिर पर एक जोरदार झापड़ जैसा मार दे। फिर थोड़ी दूर चले, कहीं पीछे से मार दे, फिर आगे चले, फिर मार दे। बहुत देर ऐसा होता रहा और गुरुजी से उसने कहा कि गुरुदेव हम जान रहे हैं कि आप हमारी परीक्षा कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या हमें कभी अभिमान आएगा कि नहीं आएगा, कभी में गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, कभी में खींच आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए तो आप हमें चिढ़ा रहे हैं बार बार। देखो मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। गुरुदेव ने कहा बेटा यहीं पर तो भूल गए, यहीं पर भूल गए। यदि तुम इतनी बात ना कहते कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, यह बात मैं जान गया हूं, तो शायद तुम्हारा अभिमान बचा रहता। अभी तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया कि मैं गुरुदेव की परीक्षा में सफल हो गया। श्रीमद् भगवत गीता आपको बताती है कि भगवान अर्जुन की परीक्षा कितने बार करते हैं, किस किस विधि से करते। कभी कभी तो भगवान ने अर्जुन को गाली दिया। एक जगह पर कहा क्लेब्यम मां स्म गमा। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि है अर्जुन तू नपुंसक है। ये तो गाली है, लेकिन अर्जुन मुसीबत में था, सिर झुकाकर सुनता रहा। प्रभु कैसे पार होगा, किस तरह से हम इस संघर्ष को, इस युद्ध को पार करेंगे? तो भगवान ने कहा हे अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर को देखो, क्षेत्र मित्य विधीयते, यही क्षेत्र है, यही युद्ध क्षेत्र है, यही रण क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र अगर है तो उसे धर्म का क्षेत्र बनाना। दया, ममता, उदारता और दूसरे के कड़वे वचनों को सहने की सामर्थ्य। कभी कभी अपने बोलेंगे, कभी कभी गुरुदेव बोलेंगे, कभी कभी शिष्य बोलेंगे, कभी कभी बालक बोलेंगे। इन सब को सहन करना, और यदि सहन करके मिल गया तो आपका जीवन पार हो जाएगा, और यदि सहन करने में चूक गए तो जहां थे ना उससे 2 फीट और नीचे चले जाएंगे। जिसको सहना आ गया उसे सब कुछ आ गया। कभी कभी कोई हमारे बारे में भी अपशब्द कहता है, पीछे भी गाली देता है, कभी कभी सामने भी दे देता है, तो हम मुस्कुराते हैं, ये देखो तुम हमें जो गाली दे रहे हो अच्छी बात, आपको अपने भीतर की
जो भड़ास है, जो ऊर्जा है, जो गंदगी है, निकालने का समय तो मिल रहा है। दूसरे को देखो वो आपसे लड़ने आएगा, हम आपसे लड़ने नहीं आएंगे। हम जानते हैं कि आपके भीतर जो कुछ है पहले वही तो निकलेगा और उसे निकाल डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे यदि समाज को गाली देने चाहोगे वो आपसे लड़ने आएंगे। यदि आपको लड़ने का मन हो ना, कुछ कहने का मन हो तो हम ही से कहना, दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा विचार वैसी दुनिया। और भगवान से मांगोगे तो कितना मिलेगा? भगवान से मांगने पर जितना आप मांगोगे उतना ही तो मिलेगा। लेकिन भगवान से यदि आपने प्रेम कमाया, अधिकार कमाया, मित्रता कमाई, उनकी श्रद्धा कमाई, तो भगवान जब देंगे ना बहुत कुछ देंगे। बहुत से लोगों में एक आदत होती, पहले हमारी भी थी, कि अपने जहां भी समाज में जाते सबसे आगे जाने की इच्छा होती थी, सबसे ज्यादा हम आगे पहुंच जाएं, यह इच्छा रहती थी। गुरुदेव ने समझाया कि बेटा पीछे रहो, जब आवश्यकता होगी मैं बुला लूंगा। उस दिन से हम पीछे रहने लगे। दरी बिछाना सबसे पीछे से, सेवा करना सबसे पीछे से। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया, मेरा नाम लिया है, बुलाया, पाछे पवन तनय सिरुनावा, काज जान प्रभु निकट बुला। आप सेवा करते रहो। भगवान की नजर में, गुरुदेव की नजर में सब कुछ रहता है, कौन क्या कर रहा है और कौन मन से कर रहा है और कौन दिखावे से कर रहा है, सब जानते हैं। करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन करते करते ही सिद्ध हो जाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सव पांडवा मामकाश्चैव। बस यहीं पर भेद है। धृतराष्ट्र कहता है मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के बीच क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र कहता है कि जो मेरा है उसमें दोष दिखाई नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र का एक शब्द यह भी अच्छा है कि जो मेरा है उसमें दोष दिखाई नहीं पड़ता। भगवान भी कहते हैं कि जो मेरा है उसमें मुझे दोष दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन भगवान का जो मेरा है वो धृतराष्ट्र के मेरे से थोड़ा सा ऊपर है। धृतराष्ट्र का मेरा केवल कौरवों तक सीमित है और भगवान का मेरा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब ही मेरे हैं और सब ही प्रिय है। एक पिता के 4 बच्चे हों, वो चारों प्रिय होते हैं। लेकिन यदि एक मिट्टी खाए तो, जैसे ही एक मिट्टी खाता है सो पप्पा जाकर एक थप्पड़ मारता है, तो उस थप्पड़ मारने से क्या उनका प्रेम कम हो जाता है? एक बच्चा सुंदर होमवर्क करके लाता है, उसे पिता गोद में उठा लेता है, गले लगाता है, और एक को 2 चपत मारता है। 2 चपत मारने वाला अगर मन में ये सोच ले कि हमारे तो चपत पड़ रही है, हमको अभी प्रेम नहीं मिल रहा है, वो तो बच्चा है, सोचेगा ही। लेकिन पिता को पता है किसे डांट मिलनी है और किसे प्रेम मिलना है। इसलिए भगवान को अपना पिता मान करके, पिता हमस्य जगता माता धातो पितामह, भगवान सारे जगत पिता हमस्य जगता माता धातो पितामह। भगवान तो हमारे पिता है, माँ है, सब कुछ। तो हम उन माता पिता सदगुरु को मानकर उनके चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी 2 श्लोक गीता के आ जाए, 5 चौपाई श्री रामचरित मानस के आ जाए, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के आ जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए। आज प्रथम दिन, प्रथम प्रयास एस्ट्रो सूत्र और उनकी टीम का सुंदर प्रयास है और हम आशा करते हैं कि यह समय समय पर आपको सत्संग मिलता रहे। यदि हम श्रीमद् भागवत कथा में हैं तो वहां से आपको संदेश मिलते रहेंगे, और यदि हम किसी के घर में हैं तो उस परिवार को सत्संग मिलते रहेंगे। आज हम जहां पर हैं उन परिवार को भी हमारा कोटि कोटि आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो व्यवस्था किया, इतने सारे लोग आए और यह सत्संग को सुना, आपको बहुत बहुत साधुवाद। यह प्रभु कृपा सत्संग, प्रभु कृपा परिवार पूरे देश में जहां जहां भी आप लोग हैं सब सुखी रहे। दूसरे को दुख जितना बन पड़े उतना कम दें। जितना दुख कम देंगे उतना आप आनंदित रहेंगे, और हो सके तो आप सहन करने का उपाय करो।
कभी कभी दवा मीठी नहीं होती, दवा कड़वी होती है, तो उस कड़वी दवा को भी पीना चाहिए। कोई आपका दोष बतावे तो हाथ जोड़कर उसे सुनना चाहिए और रात को विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में मेरे में दोष तो नहीं है। कभी कभी लोग हमें अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, तो उस रात हम विचार करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे में कमी तो होगी, और यदि कमी ना होती तो उसने कहा क्यों होता। तो हम धीरे धीरे अपने दोषों को और परिष्कृत करने का प्रयास करते, उसकी बात का बुरा नहीं मानते, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमारी और सद्बुद्धि हो, हम और अच्छे हो, हमारे भीतर माम कहा पांडवाश्चैव, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे भीतर जो मेरे पने का भाव है वो ऐसा ही हो जाए जैसे भगवान का है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा भी भाव अच्छा हो जाए, हमारा मन और अच्छा हो जाए, जैसे गंगा जी है कि कोई पत्थर फेंके, कोई मिट्टी फेंके, कोई कूड़ा फेंके, तो उसमें गंगा जी दुखी नहीं होती, नाराज नहीं होती, लेकिन जो पास जाता है उसको सुख देती है, शीतलता देती है, निर्मलता देती है। ऐसे ही हम देते रहे, और फिर भी गंगा जी के निकलने से कोई पेड़ उखड़ जाए तो गंगा जी क्या करे। वो चाहती नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी उनके वेग में एक आधा पेड़ उखड़ जाए तो प्रकृति उन्हें क्षमा करती है। ऐसे ही आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहना। यदि आपके अच्छे कामों से किसी का मन दुखी हो जाए ना, तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, वो क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है, कुरु कुरु, क्या हो, कैसा हो जिससे हमारे बच्चे जीत जाएं, क्या हो जैसे मैं विजय प्राप्त कर लूं। और आप सबसे निवेदन है कि ऐसा क्या हो जिसमें भगवान की विजय हो जाए, जिसमें धर्म की विजय हो जाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमारा धर्म क्षेत्र हो जाए, हम सबकी सेवा कर सके, हम सबकी सहायता कर सके। ये भगवान से प्रार्थना करना। आज रविवार का दिन है और आप हम सबके बीच बैठे हुए हैं। प्रभु कृपा सत्संग यही है कि हम जीव को कम से कम दुख पहुंचाए, कम से कम दुखी करें। प्रथम श्लोक के साथ यहाँ पर आज हम विश्राम करते हैं। दूसरे श्लोक में फिर हम अगले दिन आपको मिलेंगे। उसकी चिट्ठी अष्ट सूत्र की टीम आपको दे देगी। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा अष्ट सूत्र वालों का, श्रीमान सूर्यांग गुप्ता जी का और उनकी टीम, विक्टर जी, सब लोग लग करके ये सेवा दे रहे हैं। उनको सबको खूब खूब आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।